नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राणावस्था यानी वनस्पति जगत की संरचना और गजब के संतुलन को समझेंगे। क्या कभी दिमाग में आया है कि हमारी पृथ्वी पर यह बिल्कुल सटीक प्राकृतिक संतुलन आखिर कैसे टिकता है? देखिए, हवा, पानी, मिट्टी ये पदार्थ अवस्था हैं और इन्हीं की ठोस नींव पर प्राणावस्था यानी पेड़ पौधे पनपते हैं। असल में ये मिट्टी, पानी और मिनरल्स ही हमारे पौधों को वो सारा जरूरी पोषण देते हैं। अब एक बहुत दिलचस्प बात, पूरी प्राणावस्था को मुख्य रूप से 4 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है वृक्ष। ये काफी विशाल होते हैं और सालों साल जीते हैं, जैसे आम, नीम या बरगद। दूसरी है झाड़ी। ये वृक्षों से थोड़ी छोटी होती हैं। नींबू, गुलाब और गुड़हल ये सब झाड़ियां ही तो हैं। तीसरा नंबर आता है बेल या लता का। लौकी या करेले को देखा है, ये दूसरों के सहारे बढ़ते हैं। और चौथी सबसे छोटी किस्म है शाक और घास। हमारी रोजमर्रा की पालक, मेथी, मटर सब इसी में आते हैं। अब पौधे की बनावट देखें। इसके 7 मुख्य अंग हैं, नीचे जड़ से शुरू होकर बिल्कुल बीज तक। यहाँ प्रकृति का एक अटल नियम काम करता है। आम के बीज से हमेशा आम ही निकलेगा, सेब नहीं। मौसमी चक्र भी एकदम अचूक है। बसंत में फूल खिलेंगे और गर्मियों के अंत तक फल और बीज तैयार। और मजे की बात क्या है, ये पूरा साइकिल वनस्पति जगत में हर साल बिना चूके रिपीट होता है। इसका मतलब हर एक पेड़ पौधे का अपना एक बिल्कुल फिक्स्ड और निश्चित आचरण होता है, वो बदलते नहीं हैं। और सच कहें तो यही वो निश्चित आचरण है जो पूरी प्रकृति की एक शानदार मूल व्यवस्था बनाता है। हमारी पृथ्वी का जो ये गजब का इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, वो इसी सिस्टम का ही तो रिजल्ट है। जब इंसान इस प्राकृतिक व्यवस्था को समझकर जीता है, तभी तो सारे संसाधनों का सही से इस्तेमाल हो पाता है। तो सोचिए, अगर हम प्रकृति के इस निश्चित आचरण को गहराई से समझ लें, तो क्या निरंतर सुख नहीं मिलेगा?